जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, नदियां बेच दी, एलआईसी बेच दी, रेलवे बेच दी, सिर्फ मीडिया खरीदा बस, बाकी सब कुछ बेचा है। कि ये सिर्फ अपनों के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, जनता का कोई फिक्र नहीं है इनको। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे देश के वारिसों, अगर देश की 130 करोड़ जनता की किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदल लो। अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। हर 15 अगस्त को लाल किला से तत्कालीन प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, मैं भी सुनता था। आज तक वही भाषण, अफसरों का लिखा लिखाया, रटा रटाया भाषण, लाल किला के सामने से बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त, महंगाई पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त, और 15 अगस्त खत्म। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे देश के वारिसों, अगर देश की 130 करोड़ जनता की किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदल लो। अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। कुछ तो नया कर दो, नहीं करते, अपने आप बारी आ जाती है। लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं था। पंजाब में ऐसी चल रहा था, 5-5 साल की बारियां चल रही थी, लेकिन तीसरा बदलाव आया आम आदमी पार्टी के रूप में। 117 में से 92 सीटें पंजाब में आई, पहली बार 92 सीटें आई किसी पार्टी की। और बड़े बड़े जो अपने आप को कहते थे हमें कोई हरा ही नहीं सकता, पूरे का पूरा खानदान हरा दिया उनका भाई साहब। ये पब्लिक है। और इनका क्या काम है? इनका काम है लूटना। सब कुछ बेच दिया, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, नदियां बेच दी, एलआईसी बेच दी, रेलवे बेच दी, सिर्फ मीडिया खरीदा बस, बाकी सब कुछ बेचा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ अपनों के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, जनता का कोई फिक्र नहीं है इनको। अगर किसी नदिया के घाट पर ये बीजेपी वाले बस जाते, अगर किसी नदिया के घाट पर ये बीजेपी वाले बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सब कुछ अपने लिए। ये राज्य भी दे दो, ये राज्यपालों से तंग। राज्यपालों को कहते हैं काम नहीं करने देना, स्कूल नहीं खोलने देने केजरीवाल को। केजरीवाल अगर चाहे कि मैं टीचरों को फिनलैंड जाके ट्रेनिंग दिलवा के दिल्ली के बच्चों के लिए लेटेस्ट शिक्षा का प्रबंध करूंगा, कहते नहीं जा सकते, यहीं रहो। और जब वैसे केजरीवाल के स्कूलों के बारे में कोई फाइल नहीं आगे बढ़ती कि अच्छे हो जाएं, जब ट्रंप की पत्नी ने कहा मैंने सरकारी स्कूल देखने हैं, तब केजरीवाल वाला स्कूल दिखाना पड़ा, क्योंकि पता था उनको कि हमारे वालों में कुछ है नहीं, इधर वाला दिखा देते हैं। तो ये है इनका भारत का एजेंडा। तो मैं यही कह रहा हूं, काम हो सकता है अगर नियत अच्छी हो। यहां आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। ये वाला कार्यक्रम, ये आंखों का, क्योंकि पंजाबी में कहावत है, दंद गए तो स्वाद गया, अखां गईयां तो जहान गया। दांत गए तो स्वाद गया, आंखें गई तो जहान गया। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, हम तो सीख के गए हैं। पंजाब में भी मैं इसी तर्ज पर शुरू करूंगा सारा प्रोग्राम। ये अच्छी चीज कहीं से भी सीखी जा सकती है, अच्छी चीज कहीं से भी सीख लो। ये नॉलेज शेयरिंग का जमाना है, स्टार्टअप का जमाना है, दुनिया गांव बन गई है, कहीं से भी कुछ भी सीख लो। तो मैं तो आज आपको ये कहने के लिए आया हूं और बधाई भी देने आया हूं आपके मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने संघर्ष किया और तेलंगाना के लिए संघर्ष किया, और तेलंगाना देश में चमक रहा है। और
देश, क्योंकि देश जो है वो रंग बिरंगे फूलों का देश है। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, ये कह रहे थे, डिबेट चल रही थी, 2-2 घंटे के भाषण दे रहे थे ये बीजेपी वाले, इस समाज को ये, इस समाज को ये बरादरी, ये समाज। मैंने कहा जी मुझे टाइम दे दीजिए। कहते टाइम है नहीं। मैंने कहा जी 30 सेकंड दे दीजिए स्पीकर साहब। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने 30 सेकंड में बोला। 30 सेकंड में मैंने कहा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए।